अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने आईनी रा ए खुदा जो खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बाहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारासाज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल खुसरवे खूबा सय्याहे लामका वजहे कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मख़ज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से पढ़ाऊँ बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, जगमगा उठी मेरी गोर की खाक तेरे कुर्बान चमकने वाले। हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले ज़माने वाले। और सुन ले आदा मैं बिगड़ने का नहीं, सुन ले आदा मैं बिगड़ने का नहीं, वो सलामत है बनाने वाले, वो सलामत है बनाने वाले। और सुन्नियों उनसे मदद मांगे जाओ, सुन्नियों उनसे मदद मांगे जाओ, पड़े बकते रहे बकने वाले। आसियो थाम लो दामन उनका, आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले। और कफ़े दरियाए करम में है रज़ा, कफ़े दरियाए करम में है रज़ा, 5 फव्वारे छलकने वाले।
आज की ये महफिल जिस उन्वान के हवाले से बिरादरे ज़ी क़द्र हज़रत हाफिज़ अमीन रज़वी साहब ने मुझे हुक्म फरमाया है, उसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आया करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। मेरा अल्लाह उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप तमामी ख़वातीनो हज़रात को हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क्योंकि ये मुख्तसर सी महफिल मुख्तसर से वक्त के लिए रखी गई है और टाइम की पाबंदी हमारे लिए ज़रूरी और लाजमी भी है। और मुझे पता चला है कि यहाँ पर जो है वो रात में कर्फ्यू का माहौल भी है, तो उन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए बहुत लंबी या कोई तवील गुफ्तगू करने की बजाय दुआ की जाती है कि अल्लाह हम सब के दिलों में उसकी खशियत पैदा फरमाए और हम सब को दीन पर अमल करने का जज्बा अता फरमाए। एक बात ये बहुत गौर करने की है कि पूरी दुनिया इस वक्त लर्ज़ा बरंदाम है इस्लाम और मुस्लिमीन से। सबको एक खौफ है। दुनिया के किसी भी खित्ते में, दुनिया के किसी भी इलाके में आप जा करके देखें या सुने, इसलिए कि दुनिया तो अब सिमट गई है और दुनिया मुट्ठी में हो गई है लोगों की। इंटरनेट ने दुनिया के शर्क और गर्ब को समेट दिया है, मशरिक और मगरिब सिमट आए हैं। अब अगर हमें किसी इलाके, किसी मुल्क, किसी शहर के मुतालिक अगर मालूमात लेनी हो तो हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, उंगलियों के इशारे पर हम पूरी दुनिया की मालूमात हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बारीक बीनी से जायजा लें और आप बारीक बीनी से गौर करें, और पूरी दुनिया को एक खतरा है और वो खतरा सिर्फ इस्लाम और मुस्लिमीन से है। इसलिए कि लोगों को पता है अगर सुकून कहीं है तो वो सिर्फ मजहब इस्लाम में है, अगर जिंदगी गुजारने का शऊर कहीं है तो वो सिर्फ मजहब इस्लाम में है, अगर जिंदगी गुजारने का सही कानून कहीं है तो वो सिर्फ मजहब इस्लाम में है। इस्लाम ज़ौक़े बंदगी देने वाला मजहब, इस्लाम निज़ाम जिंदगी देने वाला मजहब, इस्लाम निगाहों को तक़द्दुस देने वाला मजहब। पूरी दुनिया गैंग रेप की वारदात से परेशान है कि एक एक लड़की के साथ अगर 5-5, 10-10 लोग मिल करके बदकारी करते हैं, डंडे बरसाए जा रहे हैं, केस की बात हो रही है, कुछ और बात हो रही है, लेकिन फिर भी लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोग जानते हैं इस्लाम ने जो सजा मुकर्रर की है अगर उसको नाफिज किया जाए तो पूरी दुनिया के अंदर जिना पे कंट्रोल हो सकता है, बुराई पे कंट्रोल हो सकता है, चोरी पे कंट्रोल हो सकता है, जराइम पे कंट्रोल हो सकता है। और दुनिया जैसे जैसे बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ती जा रही है, इस्लाम का हुस्न बेनकाब होता जा रहा है। दुनिया अगर रूहानी तौर पर रूह की तस्कीन के लिए बेचैन और बेकरार है तो रूहों का तस्कीन यहाँ पर है, रूहों की तस्कीन यहाँ पर है, सुकून यहाँ है, इत्मीनान यहाँ है, माँ बाप के हुकूक का तस्करा यहाँ है, औलाद की तरबियत का निजाम यहाँ है, शादी ब्याह का कानून यहाँ है। इसलिए लोग दूसरों को इस्लाम से दूर करने के लिए अलग अलग प्रोपेगेंडा करते हैं, कभी कोई इल्जाम रखते हैं, कभी कोई इल्जाम रखते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, जब लोगों को इस्लाम से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, साथ ही साथ एक बहुत बड़ी मुनज़्ज़म साजिश ये भी है कि औरों को तो जिन्होंने कलेमा नहीं पढ़ा उनको इस्लाम से दूर रखो, गलत प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर, गलत फहमियों की बुनियाद पर। लेकिन साथ ही साथ ऐसे नित नए गुनाह फैशन के नाम पे ईजाद कर दो कि मुस्लिम नौजवान खुद भी कलेमा पढ़ने के बाद इस्लाम के करीब ना आ सके और इस्लाम से दूर हो जाएं। अल्लाह अकबर। नए नए जराइम,
नए नए गुनाह रोजाना हमारे दरमियान लाए जाते हैं। कभी मोबाइल गेम की शक्ल में, कभी यूट्यूब पर जो है नित नए मनाजिर की शक्ल में, कभी फेसबुक की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में। इस तरीके से नई नस्ल को, बिलखुसूस मुस्लिम जवानों को इस्लाम से दूर रखने की साजिश रची जा रही है। और अल्लाह अकबर, मेरी कौम इतनी भोली है, इतनी सीधी सादी है कौम मुस्लिम के गुनाहों के दलदल में फैशन के नाम पे डूब गए और अपने मजहब से दूर हो गए। अल्लाह अकबर, अगर ईसाई इस्लाम से दूर हो तो भी दुख की बात है। अगर यहूदियों को या मुशरिकीन को गलत फहमी का शिकार किया जाए तो भी दुख की बात है। मगर कलमा पढ़ने के बाद किसी का नाम अब्दुल सलाम हो और वो दीन से दूर हो, किसी का नाम अब्दुल रहमान हो और वो दीन से दूर हो, किसी का नाम गुलाम मुस्तफा हो और वो दीन से दूर हो, तो कितने अचंभे की बात है। आप देखें मुसलमान इस्लाम से कितना दूर हो चुका है। अल्लाह अकबर, मुसलमान का ताल्लुक इस्लाम से रह क्या गया है? इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, देखो क्या ताल्लुक रह गया। अगर आज मुसलमानों से पूछो वुजू का तरीका क्या है तो अक्सर मुसलमान बता ना सकेंगे। अल्लाह अकबर, मुसलमानों से 5 कलमे पूछो, अक्सर मुसलमान बता ना सकेंगे। ईमान में मुजमल और ईमान मुफस्सल का जिक्र करे तो कहेंगे ये क्या चीज है। अब आप मुझे बताएं, मुसलमान इस्लाम से इतना दूर हो गया है। अल्लाह अकबर। और आगे मैं आपको बताऊं, आज मुसलमान सफेद दाढ़ियां हो गई है, बुढ़ापा आ गया है, लेकिन उसको कलमा ना आ सका, उसको कुल अल्लाह की सूरत ना आ सकी। और कल मुसलमानों का बच्चा बच्चा इस्लाम से इतना करीब था कि उसके जवाब को सुन करके बड़े बड़े अहले दानिश दंग रह जाया करते थे। घरों में जो तरबियत का माहौल था, इस्लाम का जो हुस्न था, जो दीनी माहौल था, उसकी एक झलक दिखाना चाहता हूं। आप देखें, हम मुसलमान तो हैं लेकिन इस्लाम से दूर हो गए। मुसलमान तो है मगर अपने दीन से दूर हो गए। और अच्छी तरह याद रखना, ये इस्लाम ही है जिसने अरब के बोरिया नशीनों को कैसर और किस्रा का ताजदार बनाया है। ये इस्लाम ही है जिसने गुमराहों को आसमान हिदायत का तारा बनाया है। ये इस्लाम ही है जिसने खुद फरामोशों को अल्लाह की मारिफत अता की है। ये इस्लाम ही है जिसने दुनिया को तरक्की का शऊर अता किया है। आपसे पूछना चाहता हूँ, इस्लाम के आने से पहले दुनिया के हालात क्या थे? यही ना कि बच्चियां बेवा हो जाएं तो शौहर की चिता पर जिंदा जला दी जाती थी। बताओ, बेटियों को जिंदा जलाने से रोका किसने है? उसी को मजहब इस्लाम कहते हैं। इस्लाम के आने से पहले बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। बताओ, बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये बाप कह करके बेटियों की इज्जत को किसने ऊपर किया है, किसने बुलंद किया है? वो इस्लाम ही है। औरतों को जुए में हार दिया जाता था, बीवी तेरे घर की जन्नत है, ये तसव्वुर किसने दिया है? ये तसव्वुर इस्लाम ने अता फरमाया है। लेकिन अल्लाह अकबर, आज हम इस्लाम की कदर नहीं कर रहे हैं, इस्लाम से कोसों दूर हैं। लेकिन आओ, आज हमारे बूढ़ों को भी इस्लाम नहीं पता, आज हमारे जवानों को भी इस्लाम नहीं पता। और एक वक्त वो था, हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनकी तरबियत घरों में कैसे की जाती थी कि उनको इस्लाम कितना मालूम होता था, उनको दीन कितना मालूम होता था, उनको दीन की अहमियत कितनी पता होती थी। आइए उसके एक झलक देखते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, ए अल्लाह फिर वही माहौल अता कर दे, फिर वही रातें अता कर दे, फिर वही बातें अता कर दे, फिर वही सुबह अता कर दे, फिर वही शाम अता कर दे, फिर वही माँ बाप अता कर दे, फिर वही औलाद अता कर दे। इकबाल ने रोना रोते हुए कहा था कि अल्लाह अकबर के बहुत दुख के साथ दिल को चोट करते हुए लाहौर के उस कलंदर ने कहा था, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, हमारी बहर की मौजें इस वक्त ठंडी पड़ चुकी है, सुनी हो चुकी है। अगर आज छोटे छोटे कम ज़र्फ लोग भी, बेऔकात लोग भी
अगर कौम मुस्लिम को मारने काटने और आग दिखाने की बात करते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों के पास इस्लामी जज्बा खत्म हो रहा है। अगर हमारे दिलों में इस्लाम वैसे ही बैठ जाए जैसे कल था, अल्लाह हमें फिर उरूज अता करे। इसलिए कि इस्लाम को थामने वाला कभी गिर नहीं सकता। जो मजहब इंसान को अल्लाह तक पहुंचा देता है, तरक्की की हैसियत क्या है, तरक्की की औकात क्या है? तरक्की मुसलमानों को जरूर मिलेगी। दीन की तरफ तो आए, वो एक झलक जो बतौर तमहीद बताना है। आज पूछ ले मुसलमानों से, नमाज के फराइज कितने हैं, नमाज के वाजिबात कितने हैं? अक्सर नहीं बता पाए। बल्कि अब तो हालात ये हैं, अगर किसी दूल्हा को कलमा पढ़ाते हैं तो माइक अपने हाथ में लेकर पढ़ाते हैं कि उसके हाथ में ना दो, इसलिए कि माइक में पढ़ेगा, गलत पढ़ेगा तो मजाक ना बन जाए, तो उसकी आबरू बच जाए। अक्सर जवानों को कलमा पढ़ना नहीं आता, अक्सर जवानों को ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल पढ़ना नहीं आता, जो बुनियाद है, बेसिक है। यह सूरत हाल है। अक्सर लोगों को गुस्ल नहीं आता, ये है। और आओ, कल का माहौल क्या था? लोग कहते हैं कल हम बादशाह थे, कल हम ताजदार थे, कल हम तरक्की याफ्ता थे, लोग हमारे गुलाम थे, हम दुनिया के इमाम थे। आज लोग हमें गुलाम बना चुके हैं। कल और आज में फर्क क्या है? हम बदले, दौर बदला, और आज हम बदलेंगे, फिर दौर बदलेंगे। इसलिए कि कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम से उस वक्त तक नेमत नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। एक मर्तबा जंग का माहौल है और जंग ओहद का माहौल है। ओहद की जंग में कुफ्फारे मक्का पहले से मदीने मुनव्वरा के बाहर आकर मैदान ओहद में पड़ाव डाल चुके हैं। सहाबे किराम ने मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्जी की कि या रसूल अल्लाह, मक्के के काफिर मैदान ओहद में आकर पड़ाव डाल चुके हैं, हमारे सरों पे जंग मुसल्लत कर दी गई है। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी और बड़े अजीम सहाबी सैयदना इमाम इश्क मोहब्बत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु को तलब फरमाया। बिलाल की आवाज बहुत ऊंची थी और सैयदना बिलाल की आवाज में बड़ा सोच था, बड़ा दर्द था, आवाज बुलंद थी। सरकारे बिलाल को मुस्तफा जाने रहमत ने बुलाया, फरमाया बिलाल जाओ बाजारों में ऐलान करो, दुकानें बंद हो। जान की नजरें लेकर मुस्तफा जाने रहमत बुलाते हैं, बिलाल जाओ मोहल्लों में ऐलान कर दो कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया लोग मुसल्ले से उठे, आंसुओं की सौगात इस वक्त पेश करने का वक्त नहीं, चलो अब जान की नजरें लेकर बारगाह रिसालत में पहुंच जाओ। अल्लाह अकबर। फरमाया सोने वालों से कहो सोना छोड़े, रोने वालों से कहो रोना छोड़े, अहले तिजारत से कहो तिजारत छोड़े, और सब छोड़ करके अब जान की नजरें लेकर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में चले। अंदाजा करें, वहां नमाज के लिए सर झुकाने के लिए नहीं बुलाया जा रहा था, वहां इज्तिमा में तकरीर सुनने के लिए नहीं बुलाया जा रहा था, वहां पर अल्लाह अकबर किसी महफिल को सजाने के लिए नहीं बुलाया जा रहा था, बल्कि मैं अपने अल्फाज के जामे में कहूं तो यूं महफिल सजाने नहीं बुलाया जा रहा था, जिंदगी की बहारें उजाड़ने के लिए बुलाया जा रहा था। अल्लाह अकबर। खिताब सुनने के लिए नहीं बुलाया जा रहा था, बल्कि जानों को कुर्बान करने के लिए बुलाया जा रहा था। कहते हैं सैयदना बिलाल हबशी दोपहर से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, और रात से लेकर सुबह तक पूरे मदीने मुनव्वरा और इतराफ और जवानिब में ऐलान करने लगे, लोगों चलो चलो, अल्लाह के हबीब बुलाते हैं, लोगों चलो चलो, मुस्तफा जाने रहमत बुलाते हैं, ताजिर तिजारत छोड़े, अहले दुकान अपना माल छोड़े, सोने वाले नींद छोड़े, रोने वाले मुसल्ला छोड़े, आओ फगौर गिरिया करने वाले गिरिया छोड़े, सब चलो हुजूर बुलाते हैं। कहते हैं बिलाल हबशी ये ऐलान करते करते, सैयदना बिलाल ऐलान करते करते
करते एक बेवा औरत के मकान के करीब से गुजरे। कहा जाता है रात आधी गुजर चुकी थी, निस्फ शब गुजर चुकी थी, रात का आखिरी पहर था। मदीने मुनव्वरा में कुदसियाने फलक दस्त बस्ता मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में दुरूद के गजरे लेकर उतर रहे होंगे। उस वक्त में रात की आखिरी पहर में जबकि बाबे इजाबत वाह हो चुके थे, रात ने अपनी सिया जुल्फों को मदीने मुनव्वरा के उफक पर बिखेर दिया था। रात की सिया चादर ने अपने आप को अहले मदीना पे तान दिया था। मदीने मुनव्वरा के वासी, मदीने मुनव्वरा के बाशिंदे, कोई रो रहा था, कोई सो रहा था, कोई शादी की पहली रात गुजार रहा था, लेकिन सबका तस्करा करने की बजाय एक बेवा खातून के मकान के करीब से सैयदना बिलाल हबशी ऐलान करते हुए गुजरते हैं, लोगों चलो चलो। मुस्तफा जाने रहमत ने जान की नजरें लेकर के बुलाया है। अल्लाह अल्लाह, बेवा उठ करके बैठ गई। एक बेवा औरत जो अपने एक लौते बच्चे को, जिसकी उम्र 4 या 5 साल की सिर्फ, अपनी आगोश में लेकर सो रही थी, बिलाल की आवाज ने उसको बेदार किया। वो खातून उठ करके बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आए, सिर्फ आंसू नहीं आए, दर्द और बढ़ा, आवाज बुलंद हुई, सिसकियों की आवाज ने ऊंचाई की, सिसकियों की आवाज ने हद से तजावुज किया। और जब सिसकियां बन गई तो सिसकियों की मालाओं के दरमियान अचानक नन्हे से शहजादे की आंख खुली, जो सहाबी का भी बेटा था और सहाबिया का भी बेटा था। वो खुशनसीब 4-5 साल का बच्चा, उसके वालिद सहाबी थे जो शहीद हो चुके थे मैदान बद्र के अंदर, और उसकी मां सहाबिया थी। अल्लाह अकबर, मां की सिसकियों की आहट ने उस नन्हे से बच्चे को बेदार किया। आंख खुली, पहला सवाल मां से किया, अम्मी क्यों रो रही हो? रोने का सबब मुझे बताओ। क्या मेरे अब्बू की तुम्हें याद आई? जवानी में अगर कोई औरत बेवा हो जाए और वो रात को रोए तो यही समझ में आता है कि उसे रुला किस चीज रही है, कौन सी चीज उसकी आंखों में आंसू लाए हुए हैं, कौन सी चीजों ने उसकी मिज़गा पर सितारों को झिलमिलाने पे मजबूर किया है। रोने वाली खातून से नन्हे से 4-5 साल का बच्चे ने किस सवाल किया, अम्मी क्यों रो रही हो? रोने की वजह क्या है? मां ने कहा, बेटे सो जाओ, तुम मेरे दर्द को समझ नहीं सकते, अब्बू की याद रुला रही है, सो जाओ, तुम मेरे दर्द को समझ नहीं सकते। मां ने कहा सो जाओ। नन्हे से बच्चे ने जवाब दिया, मां ये कैसे हो सकता है कि मेरी मां रातों को सिसकियां लेकर रोती रहे और मैं आराम से सो जाऊं? मैं तुमसे मालूम करूंगा कि तुम क्यों रो रही हो। अल्लाह अकबर। मां ने कहा, अगर पूछना ही चाहता है तो सुन ले, अभी थोड़ी देर पहले बिलाल हबशी यहाँ से गुजरे और ऐलान कर रहे थे, ओहद की पहाड़ियों के दामन में मक्के के गुंडे जमा हो गए और उन्होंने मुस्तफा जाने रहमत की शम्मे नबुव्वत को बुझाने की नापाक कोशिश की है। बेटे, इस्लाम के जियालों को देने वाले नबी ने तलब किया है, जिनके सदके जाने मिली, जिनके सदके कुरान मिला, जिनके सदके इस्लाम मिला, सब कुछ जिसके सदके में मिला है, देने वाला रसूल आज जान की नजरें तलब कर रहा है, जान की नजरें मांग रहा है। बेटे, काश मेरा कोई जवान बेटा होता तो मैं मुस्तफा जाने रहमत के कदमों पे कुर्बान कर देती। मेरा कोई जवान लाडला होता, मैं उसको नबी के कदमों पे कुर्बान कर देती। हाय अफसोस, शोहर तो बद्र में शहीद हो गए हैं, अब मेरे पास कोई जवान बेटा नहीं जिसको मैं नबी के कदमों पे कुर्बान कर दूं। नन्हे से 5 साल के बच्चे ने कहा, मां का हाथ थामते हुए, मां तुम क्यों परेशान हो? अगर तुम्हारे पास कोई जवान बेटा नहीं है, मैं तो हूं, मुझे ले चलो और मुस्तफा जाने रहमत के कदमों पे कुर्बान कर दो। अल्लाह अकबर। 5 साल का बच्चा है, 5 साल का नन्हा सा बच्चा है। 5 साल का बच्चा किसको कहते हैं? जिसको अपने बुरे और भले में कोई तमीज नहीं होती। बच्चे 5 साल के घूमने के सिवा कुछ नहीं जानते, खिलौने के सिवा कुछ नहीं जानते, खेलकूद के सिवा कुछ नहीं जानते, लेकिन वो माए कैसी माए थी जिन्होंने सिर्फ दूध नहीं पिलाया था, दूध के कतरों के साथ इस्लाम की गैरत
गैरत पिलाई थी, इस्लाम की हमीयत पिलाई थी, इस्लाम का जज्बा पिलाया था। मैं पूछना चाहता हूँ, वो 5 साल का बच्चा कहता है माँ मुझे कुर्बान कर दो। नन्हे से बच्चे मौत के नाम से डरते हैं, हादसात के नाम से डरते हैं। माँ नन्हे से बच्चे अल्लाह अकबर अंगारे के नाम से डरते हैं, तलवारों के नाम से डरते हैं, डंडे और चाबुक के नाम से डरते हैं। आखिर 5 साल के बच्चे में घुट्टी में पिलाया क्या गया था? वो कहता है मुझे कुर्बान कर दो, मैं नबी पे कुर्बान हो जाऊंगा। यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ, क्या नबी पे कुर्बान होने का जज्बा आज के 18 साल के जवान में है? नबी पे कुर्बान होने का जज्बा आज के 22 साल के जवान में है? अगर आप कहेंगे हाँ, तो मैं कहूंगा ये सिर्फ जलसे की हद तक, ये सिर्फ जुलूस की हद तक। क्यों? इसलिए कि जो काम अपने नबी के हुक्म के मुताबिक मस्जिद में सर झुकाने के लिए जा न सके, वो काम अपने नबी के हुक्म के मुताबिक सर कटाने के लिए क्या जा सकती है? जिन्हें सर झुकाने की तौफीक नहीं, वो सर क्या कटाएंगे? जो कलेमा पढ़ के इस्लाम से दूर हो गए, जिनके हाथों में मोबाइल है और जिनकी रातों का मशगला ये है कि वो रातों को जिना के मनाजिर देखते हैं, रातों को मोबाइल में आवारगी करते हैं, याशना करते हैं। कोई इस घर के दौटे पर बैठा, कोई उस नुक्कड़ पे बैठा, कोई उस होटल पे बैठा। क्या मुस्लिम जवानों को कुछ और काम भी है? जवान किसी कौम का सरमाया है, सरमाया। जिस कौम का जवान अल्लाह से डरने लगे, जिस कौम का जवान आशिक रसूल हो जाए, जिस कौम का जवान मुस्तफा जाने रहमत पर फिदा हो जाए, उस कौम की तारीख को सुनहरी हरफों से लिखा जाता है। और वो कौम की उरूज और बुलंदी को कोई ना नाप सकता है, ना कोई माप सकता है, और ना कोई रोक सकता है। दुनिया ने अच्छी तरह जान लिया है, स्टडी कर ली है कि मुसलमानों के पास जलसे जुलूस के सिवा कुछ नहीं, मुसलमानों के पास एहतजाज के सिवा कुछ नहीं, मुसलमानों के पास तकरीर और लफाजी के सिवा कुछ नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। इसीलिए दुनिया गुलाम बनाने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर, काश मेरी कौम का जवान अपनी जिम्मेदारी को समझता। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम जवानों की तादाद कहीं है, सऊदी अरब से भी ज्यादा, यमन से भी ज्यादा, शाम से भी ज्यादा, अल्लाह अकबर, बैतुल मक़दिस से भी ज्यादा, दुनिया के तमाम मुल्कों को गिन लो और हिंदुस्तान मेरे प्यारे भारत को गिन लो। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर जवान मुसलमान कहीं रहते हैं तो वो हिंदुस्तान और सिर्फ हिंदुस्तान में रहते हैं। यहाँ 60% जवान है और अभी 2-3 सदियों तक, बल्कि आगे की सदियों तक हमारे यहाँ जवानों की तादाद बढ़ती जाएगी। यहाँ बच्चे भी कम हैं, बूढ़े भी कम हैं, यहाँ जवान ही जवान है। आजकल लोग कहते हैं ना जलसों में पहले बूढ़े दिखते थे, अब जवान दिखते हैं। जब बूढ़े कम ही हो गए तो दिखेंगे कहां से? तादाद जवानों की ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? इसलिए कि मुल्क हिंदुस्तान को कुदरत ने ये तोहफा दिया। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ख्वाजा के इस भारत के अंदर जवानों को आबाद रखना, ख्वाजा के हिंदुस्तान में जवानों को शाद रखना, सलामत रखना। लेकिन आपसे कहता हूं सबसे बड़ी तादाद हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम जवानों की है। अगर ये चंद जवान अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर ले, मैं मोबाइल खेलने दुनिया में नहीं आया, मैं फेसबुक पर पूरी रात चलाने के लिए दुनिया में नहीं आया, मैं औरतों के साथ जिना के अड्डों को आबाद करने के लिए दुनिया में नहीं आया, मैं दुनिया के अंदर खेल कूद के लिए नहीं आया। मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं अपनी कौम को उठाने के लिए आया हूँ, मैं दुनिया में इनकलाब बपा करने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। एक जवान मोइनुद्दीन की शक्ल में अकेला चंद फकीरों के साथ हिंदुस्तान आता है तो 90 लाख के दिलों को ईमान के नूर से रोशन करता है। आज तो यहाँ करोड़ों की तादाद में जवान है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर लें, आप मुझे बताएं इस्लाम हमारे पास कहाँ नजर आता है? न चेहरे पे दाढ़ी है, अल्लाह अकबर, न सरों पे टोपियां हैं, न इस्लामी लिबास हमारे वजूद पर है। चले ठीक है, अगर आप लिबास तब्दील नहीं करते मैं इस पर जोर नहीं देता। अगर आप टोपी का रख रखाव ज्यादा जो है वो नहीं बदलना चाहते मैं उस पर भी
जोर नहीं देता। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, किरदार के मुसलमान बन जाओ, कैरेक्टर के मुसलमान बन जाओ, अखलाक के मुसलमान बन जाओ। आज भी दुनिया इस्लाम के दामन में पनाह लेने पर मजबूर हो जाएगी। आपको पता है इस हिंदुस्तान में पहली बार जो मुसलमान आए थे, हिंदुस्तान में पहली बार जो मुसलमान आए थे, तकरीर करने नहीं आए थे, मस्जिद बनाने नहीं आए थे, मदरसों की बुनियाद डालने नहीं आए थे। पहली बार हिंदुस्तान में मुसलमान आए थे। एक औरत की इज्जत के तहफ्फुज के लिए यहाँ से खत पहुंचा था। एक औरत की इज्जत को खतरा है, मुसलमानों ने अपनी इज्जतों को दांव पे लगा दिया, अपनी जानों को दांव पे लगा दिया और एक औरत की इज्जत बचाने आए। वो आए थे एक औरत की इज्जत बचाने, वो भी मुसलमान नहीं थी, दूसरों की बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए आए थे। दुनिया उनको देखती गई और इस्लाम से वाबस्ता होती गई। वो मस्जिद बनाने नहीं आए थे, लेकिन उनके किरदार को देखकर लोग मस्जिद बनाने पर मजबूर हो गए, लोग इस्लाम से वाबस्ता होने पर मजबूर हो गए। आप जानते हैं, अल्लाह अकबर, उनकी जिंदगी का हाल ये था। और तुम्हें पता है आज हमारे मोहल्ले की बेटियां, उनकी इज्जत और आबरू हमारे हाथों से महफूज नहीं। लड़के नुक्कड़ों पे खड़े हैं, चौराहों पे खड़े हैं, चौक पे खड़े हैं, हत्ता कि इतने बेगैरत हो गए लोग, अगर किसी शादी में भी जाते हैं तो अब इस नियत से जाते हैं कि चलो खाना भी खाएंगे, टॉयटिंग भी करेंगे। खुद की बहनों को, खुद की बेटियों को वलीमा में कौन आएगी, तेरी रिश्तेदारी तो आएगी। इतने गंदे हो गए, इतनी गंदी सोच हो गई, इतनी गंदी फिक्र हो गई। अरे इश्क मुस्तफा तो वो ला शरीकियत रखता है, इश्क मुस्तफा तो वो गैरत रखता है कि अल्लाह अकबर। आशिक तो कहता है कि जिसके दिल में इश्क समा जाए फिर वो जन्नत की बहारों से भी नजरें चुराता है। इश्क वो है अगर दिल में बस जाए तो आशिक जन्नत की बहारों से भी नजरें चुराकर कहता है, सैर गुलशन कौन जाए दश्त तैबा छोड़, सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़कर, और सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। वल्लाह इश्क मुस्तफा इतनी गैरत रखता है कि जिसे इश्क मिल जाता है वो अपने आप को भी मिटा देना चाहता है और खुद कहता है, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। वो गुम हो जाना चाहे, वो अपना निशान मिटा देना चाहता, वो अपना वजूद मिटा देना चाहता, कहता है कि मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। इश्क वो है, ये कौन सा इश्क रसूल है जो वलीमा में बेटियों को तकने से नहीं रोक पा रहा है। मतलब है कि हम मक्कारी कर रहे हैं, इश्क नहीं कर रहे, वरना जिसे इश्क हो जाए। एक बार एक शख्स सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी के दरवाजे पे जाके दस्तक देता है। आशिकों की शान देखे, दस्तक देता है। अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर से जवाब आया, मैं हूं फुलां, क्या चाहिए? बायजीद है? तो कहा कि बरसों हो गए मैं खुद बायजीद को ढूंढ रहा हूं, मिलता नहीं। अगर कोई मेरे घर आके कहे कि अमीनुल कादरी है और मैं कहूं कि मैं उसको खुद ढूंढ रहा हूं, तो लोग कहेंगे यार ये पागल हो गया या मिलना नहीं चाहता। ये तो है। लेकिन आजकल के लोगों की फिक्र ये है, उस दौर के फिक्र की, उस दौर के लोगों की फिक्र भी बहुत बुलंद। जिस्म का जवाल उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना फिक्र का जवाल नुकसान पहुंचाता। फिक्रों को जवाल आ गया, फिक्रों को। कल मुसलमान अपने इमाम को ऊंची सवारी पर देखता था तो कहता अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा इमाम ऊंची सवारी पर जा रहा है। आज का मुसलमान अगर इमाम को ऊंची सवारी पर देखे तो कहते देखो इसके पास आया कहां से। जो अपने इमाम की तरक्की ना देख सके उस कौम की तरक्की क्या हो। हंसने की बात नहीं, फिक्र को जवाल आता। इकबाल इसीलिए कहते हैं कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है फिर किसी कौम की शौकत को जवाल आता। फिक्रों को जवाल आया, फिक्री दिवालियेपन का शिकार है लोग। कल अगर पड़ोस में किसी को तरक्की करते हुए देखता था तो मुसलमान दुआ करता था अल्लाह मेरा पड़ोसी तरक्की करे और दे उसे
और आज तो भाई की तरक्की लोगों को देखी नहीं जाती। ये फिक्री सवाल है, फिक्री सवाल। क्यों इस्लाम से दूर दूर? पता ही नहीं है कि इस्लाम की तालीम क्या है। सैयदुल आलमीन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। कब तक? जब तक जो चीज तुम अपने लिए पसंद करते हो वो अपने मोमिन भाई के लिए पसंद न करो। ये फिक्र थी। अब मैं पसंद करता हूं कि मेरे घर के आंगन में कचरा न रहे, तो बोलो ईमान वाले की फिक्र क्या होगी? मेरे आंगन में कचरा मैं पसंद नहीं करता तो दूसरे के आंगन में कैसे पसंद करूंगा? ये इस्लाम है। और अपने घर का कचरा जो हम पड़ोस में डालते हैं, वजह क्या है? इस्लाम नहीं रहा। दिलों में जो हमीयत इस्लाम थी वो न रही। मुसलमान हैं, इस्लाम का। इकबाल ने बहुत प्यारी और खूबसूरत बात कही थी जर्मनी से लौटने के बाद। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मैंने मशरिक में मुसलमान देखे मगर इस्लाम नहीं देखा। मैंने मशरिक में मुसलमान देखे, इस्लाम नहीं देखा। मगरिब में इस्लाम देखा, मुसलमान नहीं देखा। सुबह जल्दी उठ जाना इस्लाम है। अपने हिस्से का लुकमा किसी के मुंह में डाल देना इस्लाम है। खुद से सलाम में पहल करना इस्लाम है। जो तुमसे दूर भागे उसके करीब जाना इस्लाम है। जो तुमसे कीना रखे उसके लिए दिल साफ करना इस्लाम है। अपनी निगाहों पे कंट्रोल रखना इस्लाम है। जो तुम्हें गाली दे उसको दुआ करना इस्लाम है। जो तुम्हें कैद करे उसकी आजादी की तमन्ना करना इस्लाम है। जो तुम्हें मारने की कोशिश करे उसकी जिंदगी के लिए दुआ करना इस्लाम है। जो तुम्हें सताए उसको शादो आबाद रखने की दुआ करना इस्लाम है। जो तुम्हें महरूम करे उसे देना इस्लाम है। जो तुम्हें तोड़े उसको जोड़ना इस्लाम है। अल्लाहु अकबर। अपनी जान को दूसरे पे कुर्बान करके किसी की आबरू को तहफ्फुज कर देना इस्लाम है। इस्लाम कहां है? इस्लाम का जो कौम खुदा का हक अदा न करे वो कौम बंदों का हक क्या अदा करेगी? जो कौम खुदा का हक अदा न करे, कितने हक तलफ हो गए। खुदा का हक अदा करने के लिए टाइम नहीं है। आप कहेंगे अल्लाह का हक क्या है? कुरान कहता है वशकुरूली वला तकफुरून, मेरा हक मानो। इमाम अहले सुन्नत ने कंजुल ईमान में इसका तर्जुमा किया, मेरा हक मानो। अल्लाह का हक है उसकी बंदगी करो। अल्लाह का हक है उसकी बंदगी करो। करते हैं बंदगी? जलसे के नाम पे हजारों लोग जमा होंगे सुनने के लिए, अमल के नाम पे कितने जमा है? और आज ये बात हो रही, लोग हमें काट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। क्यों नहीं? जो नमाज छोड़ दे अल्लाह उसको दुश्मन बनाता। अल्लाह ने जिसको दुश्मन बना लिया अब उससे दोस्ती कौन करेगा? लोग सरेंडर किसके पास होते हैं पता है? अल्लाह के दोस्तों के पास होते हैं। अल्लाह के दुश्मनों से कौन, उनके पास कौन सरेंडर होगा? अगर गरीब नवाज के सामने आना सागर सरेंडर है, अल्लाह के दोस्त हैं। ऊंट उनके हुक्म पर बैठ रहे, जमीन उसको पकड़ रही है, अल्लाह के दोस्त हैं वो। हम अपने बेटे को नींद से उठा नहीं पाते, गौस पाक की ठोकरों से मुर्दे जिंदा होते थे। अल्लाह के दोस्त हैं। हजार हजार साल पुरानी कब्रों से इंसानों को उठाया गौस पाक ने। अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह के दुश्मन बन रहे हो अगर नमाज नहीं पढ़ रहे हो तो। और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हजरत अबू हुरैरा से, काबू हुरैरा मैं उन लोगों से बेजार हूं, फरमाया बेजार हूं मैं उनसे जो नमाज नहीं पढ़ी। और फरमाया अबू हुरैरा मैं तुझे नसीहत करता हूं, सुनो दिल के कानों से। कहां बड़ी बड़ी फुटकियों की बात करते हो? कयामत के दिन जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि हुजूर बचाने के लिए होंगे। जब हुजूर फरमाने के मैं बेनमाजियों से बेजार हूं, अब बताएं बेनमाजी होकर ईमान भी सलामत ले जाना आसान नहीं है।
हुजूर शफाअत किसकी करेंगे? ईमान वालों की करेंगे ना, काफिरों की तो करनी नहीं है शफाअत। जब ईमान ही सलामत नहीं होगा, फरमाया गया हदीस पाक है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जो अजान सुनकर उसका जवाब न दे, दुनिया की बात करे। थोड़ा इन बातों पे तवज्जो करना। जो अजान सुनकर अजान का जवाब न दे, दुनिया की बात करे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे डर है कि वो मरेगा तो काफिर होके मरेगा। दुनिया की बात का मतलब क्या? अजान हुई शुरू, आपने पूछा ये कपड़ा कितने में खरीदा, आजकल गेहूं का क्या रेट चल रहा है, ये है दुनिया की बात। ठीक, अजान सुनकर जवाब नहीं दिया आपने, कपड़ा पूछ रहे हैं, मार्केट के क्या हालात हैं, गेहूं क्या भाव चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, ये दुनिया की बात है। बोलो ये हमारी जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। अगर अजान सुन के जवाब न दे और दुनिया की बात करें तो हुजूर फरमाते हैं कि डर है, ये डर है का पर्दा डाल करके हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोगों की इज्जतें बचा ली है, वरना उनको जो अंदेशा है अल्लाह उनके अंदेशे को पूरा करता है। ये तो उनकी हिकमतें हैं। फरमाया डर है, मरेगा तो काफिर होके मरेगा। गेहूं क्या भाव है, अपनी जरूरत है पूछना, मार्केट के हालात क्या, अपनी जरूरत है पूछना, कपड़ा क्या रेट मिली, अपनी जरूरत है पूछना, लेकिन अजान के वक्त तो पूछा, अजान का जवाब नहीं दिया। फरमाया डर है काफिर होके मरेगा। अरे जो जरूरत थी अजान को छोड़कर उसकी तरफ तवज्जो की, दुनिया की बात की, तो डर है काफिर होके मरेगा। जो अजान के वक्त तो गाली देते खड़ा हो उसका अंजाम क्या होगा? जो अजान के वक्त तो यूट्यूब देख रहा उसका अंजाम क्या होगा? जो अजान के वक्त फिल्म देख रहा उसका अंजाम क्या होगा? हद तो ये है कि जो अजान के वक्त पार्कों में किसी के जुल्फ रुखसार के साए में अपना वक्त जाय कर रहा हो उसका अंजाम क्या होगा? कभी अंजाम को सोचा भी? ये दुनिया में हमेशा के लिए कोई नहीं आया। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े ताजदार, बड़े बड़े कचकुला, बड़े बड़े मालदार, आज उनकी कब्रों का निशान मिट गया। जवानी के नशे में गुरूर करके, जवानी के नशे में अल्लाह को भूलने वालों, दौलत के नशे में खुदा को फरामोश करने वालों, अल्लाह की दी हुई ताकत को गुनाहों के रास्ते में इस्तेमाल करने वालों, एक दिन जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा। आखिर मौत है, आखिर मौत। 500-500 साल जिंदा रहने वाले मौत से दो चार हुए, हजार साल तक जिंदा रहने वालों ने मौत की लज्जत को चखा। अल्लाह अकबर। एक दिन मौत तुम पर और मुझ पर भी तारी की जाएगी। मौत 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 ऐसी तल्ख हकीकत है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अंबिया को भी मौत आई, अगर चेकान के लिए आई, सहाबा को भी मौत आई, औलिया को भी मौत आई, हमें भी मौत आएगी। और एक दिन मौत को भी मौत आएगी। मौत वो तल्ख हकीकत है कि एक दिन मौत भी मर जाए, मौत को भी मौत आएगी। जन्नत और जहन्नम के दरमियान मेंढे की शक्ल में ला करके मौत को ज़बाह कर दिया जाए, कहा जाए आज मौत भी मर गई। मौत से कोई इनकार नहीं कर सकता। आज जवानी के नशे में, ताकत के नशे में, दौलत के नशे में, दुनिया की रंगरेलियों में अल्लाह को भूल गए। दिया अल्लाह ने, नवाजा अल्लाह ने, जिंदगी अल्लाह ने, वक्त अल्लाह ने, माल अल्लाह ने, ताकत अल्लाह ने, कुव्वत अल्लाह ने, सब अल्लाह ने दिया। अल्लाह ने सब दिया और सिर्फ इतना कहता है मेरी बंदगी कर, वो भी अल्लाह का उसमें कोई फायदा नहीं। मेरा अल्लाह बेनियाज है, अपने फायदे के लिए बंदगी कर, मेरी बारगाह में झुक ताकि औरों के यहाँ झुकने से तुझे बचा ले। और अगर नहीं झुकेगा तू, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा, जो लोग जुमा और जमात तर्क करते, जमात नमाज बाजमात, वरकऊ मार्राकीन की तफसीर में है कि जमात वाजिब है अहनाफ के नजदीक। अगर आप बीमार नहीं हैं, मकरूज नहीं है कि इज्जत को खतरा हो, और आप मुसाफिर नहीं हैं, आपके लिए जमात वाजिब है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू हुरैरा,
जो जुमा और जमात को तर्क कर दे उसकी सोहबत में कभी मत बैठना। ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे सैयदना अबू हुरैरा को। अबू हुरैरा उसकी सोहबत, नमाज पढ़ता है, घर में पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, मदरसों में पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, अकेले पढ़ता है, जमात से नहीं पढ़ता। सहीहुल अकीदा इमाम मुयस्सर है, नहीं पढ़ता। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अबू हुरैरा जो जुमा छोड़े और जमात छोड़े उसकी सोहबत में कभी मत बैठना, क्योंकि उसने अपने गले से इस्लाम का कलादा उतारकर अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। जो जमात छोड़े, हुजूर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला को उसके साथ बैठने से मना करते हैं जो नमाज ही नहीं पढ़ते, जो नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते मैं उनसे बेजार हूं, वो मोहम्मद के जिम्मे से बाहर है, क़यामत के दिन उनके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। साबिका कुतुब के हवाले से काबे अहबार ने बयान किया कि जब बेनमाजी अपने घर से निकलता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अल्लाह से कहते अल्लाह इस बदबख्त को हम कत्ल कर देना चाहते, इसको खा जाना चाहते, इसको हलाक कर देना चाहते, क्योंकि ये तेरी नमाज नहीं पढ़ता, तेरी बारगाह में सजदा नहीं करता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा है मेरे सहाबा अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो, दो दुआ खास करना। हुजूर सहाबा को दुआ सिखा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा दो दुआ खास करना। एक तो ये दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें कभी बदबख्त न करे, अल्लाह कभी तुम्हें बदबख्त न करे, और अल्लाह कभी तुम्हें महरूम न करे। ये दुआ करना, अल्लाह हमें कभी महरूम न कर, महरूमी से बचा और बदबख्ती से बचा। इसकी थोड़ी तशरीह कर दूं, बदबख्ती क्या है? बदबख्ती ये है कि नसीबा बद हो जाए, नसीबे में बदी आ जाए, दौलत हो मगर सुकून नहीं, बदबख्ती, बीवियों वफादार नहीं, बदबख्ती, औलाद गद्दार है, बदबख्ती, खुशियों को तरस रहा है, बदबख्ती, बुढ़ापे में लोग नफरत कर रहे हैं, बदबख्ती, बेसरो सामानी के आलम में कुदरत ने छोड़ दिया है लोगों के ऊपर, बदबख्ती। और महरूमी क्या? महरूमी क्या? काम इज्जत के करता है फिर भी जलील होता है, खुदा की रहमत का मुस्तहिक नहीं होता फिर भी जलील होता रहता है, रहमत का मुस्तहिक नहीं होता। आप जानते बड़े बड़े बादशाहों को जो बदबख्ती लगी है, बदबख्ती, बदबख्ती क्या है? फिरौन कई 100 साल तक हुकूमत किया, अपने आप को खुदा कहलवाया, लोगों से अपने सजदे करवाया, लेकिन जब कुदरत ने उसको दरिया में गर्क कर दिया तो आज तक के फिरौन बगैर कफन और बगैर कब्र के एक म्यूजियम में नंगा पड़ा है, और फिरौन की लाश पुकार पुकार कर कह रही है किसी बदबख्त को देखना है तो फिरौन को इबरत की निगाह से देख लो कि लावारिस लोगों को तो कफन नसीब होता है, लेकिन फिरौन जैसे बादशाह को कफन तक नसीब ना हो सका, कब्र तक नसीब ना। कितना बदबख्त रहा, जानवरों ने भी नहीं खाया, कुत्तों ने भी नहीं खाया, ऐसा बदबख्त, दरिया ने भी उछाल के बाहर फेंक दिया, ऐसा बदबख्त, बदबख्ती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा जो पूरी कायनात का वक्त है, जो पूरी कायनात के अहले ईमान का वक्त है, वो नबी कहते दुआ करो, अपनी दुआ में शामिल रखो कि अल्लाह तुम्हें बदबख्त न करे और कभी महरूम न करे, महरूमी से बचने की दुआ करो और बदबख्ती से बचने की दुआ करो। तालीम दे दी, फिर खुद ही फरमाया क्या तुम मुझसे नहीं पूछते कि बदबख्त और महरूम कौन है? अब खुद फरमा रहे हैं क्या उम्मत से प्यार है, सब खोल खोल कर बयान कर दे ताकि सुधरो, इबरत हासिल करो। पहले तो कहा कि बदबख्ती से बचने और महरूमी से बचने की दुआ करो, फिर खुद ही का बदबख्ती क्या तुम्हें पता है? सहाबा ने कहा वल्लाहु व रसूलुहु आलिम, अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप तवज्जो से सुनना, आका फरमा रहे हैं किसी मौलवी का डराना नहीं है, ये किसी खतीब की दिलरुबा अदाकारियां नहीं है, किसी नाजिम की लफ्फाजियां नहीं है, ये उस नबी की ज़बान से निकले हुए जुमले हैं जिसकी ज़बान पर
है, कलाम अल्लाह का होता है, ज़बान मुस्तफा प्यारे की होती है। पूछा सहाबा से बदबख्त कौन है? अल्लाह के रसूल ने पूछा बदबख्त और महरूम कौन है? सहाबा ने कहा हुजूर अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। फिर मेरे आका ने फरमाया जानते हो बदबख्त कौन है? फरमाया जो नमाज को छोड़ दे वही बदबख्त भी है, वही महरूम भी है। और रसूलुल्लाह ने जिसको बदबख्त करार दिया, हुजूर ने जिसको बदबख्त करार दिया, अब उसके वक्त को कोई बेदार नहीं कर सकता। हुजूर जिसे बदबख्त कह दे, नेक वक्त कोई उसको नहीं बना सकता, कोई नेक वक्त नहीं बना सकता। हुजूर जिसको बदबख्त कह दे। अब अपनी बदबख्ती मिटाना चाहते हो तो बदबख्ती अब कहीं और जाकर नहीं मिटेगी। अब बदबख्ती मिटाना है पेशानी की, तो मस्जिद में जाओ, पेशानी जमीन पे रखकर अल्लाह को सजदा करो। इधर सजदा करोगे, उधर बदबख्ती दूर कर दी जाएगी, महरूमी दूर कर दी जाएगी, महरूमी से महफूज कर दिए जाओगे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो नमाज छोड़ने वाले के मुतालिक हुजूर क्या फरमाते हैं? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब बेनमाजी क़यामत के दिन मैदान महशर में लाया जाएगा तो वो इस तरह से आएगा कि उसके मुंह पर गोश्त नहीं होगा। बेनमाजी के मुंह से गोश्त झड़ा हुआ होगा, बगैर गोश्त का उसका मुंह होगा। 10 मिनट का टाइम लगता है एक वक्त की नमाज को, सिर्फ 10 मिनट का टाइम। 10 मिनट नहीं निकाल सकते। 5 नमाजों के लिए 50 मिनट, जिसने पूरी जिंदगी दी उस रब के लिए 50 मिनट नहीं निकाल सकते। मैं तो अपनी कौम के जवानों से कहता हूं मेरे भाई, नहीं पढ़ते कम से कम फर्ज ही पढ़ लो, न पढ़ने से बेहतर है फर्ज ही पढ़ लो। 5 मिनट का टाइम निकाल लो, न पढ़ने से तो अच्छा ही था। ये नहीं कह रहा हूं कि माज़अल्लाह सुन्नत न पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह, कभी नहीं कह सकते। हमारा मसलक वही है जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया, तो 1450 साल पहले से बयान होता हुआ रहा। कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे कहते न पढ़ने से पढ़ लो, कम से कम फर्ज हो तो मत छोड़ो। फरमाया कि जब बेनमाजी आएगा तो चेहरा बगैर गोश्त के होगा, सिर्फ हड्डियां होगी। इस हाल में आएगा कि अल्लाह उससे नाराज होगा और जहन्नम उससे कह रहा होगा आ तुझ पर मेरा हक है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते कहेगा कि आ जहन्नम कहेगा आ तुझ पर मेरा हक है, और जन्नत कहेगी मुझसे दूर हो जा, तेरा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। और आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाहु अकबर। आका फरमाते कि इस हालत में आएगा कि उस पे अल्लाह की लानत बरस रही होगी और चारों तरफ से फरिश्ते उस पे कोड़े बरसा रहे हैं। बल्कि एक मकाम पर अल्लाह के हबीब गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हो सके सहाबा से कहा हो सके तो अपने पास किसी बेनमाजी को मत बिठाना। कोरोना से डर कर के मरीजों से भागने वालों, जरा इस पर भी तवज्जो करो। कोरोना लगेगा तो सिर्फ जान जाएगी, ये लानत की फटकार पड़ेगी तो ईमान भी रुक सकता है। कुछ तो लोग होश करें, मरने के लिए आए दुनिया में, जीने के लिए नहीं आए। अल्लाह के रसूल गैब का नबी रहमतुल लिल आलमीन रहमतें तमाम फरमा रहे हैं अपने साहबा से, बेनमाजी को अपने पास मत बिठाना। आका फरमाते बेनमाजी को अपने पास मत बिठाना। क्यों? इसलिए कि उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। जब अल्लाह की लानत उस पर बरसेगी तो कहीं तुम उसका शिकार ना हो जाओ। ये है बेनमाजी की नहुस। लेकिन हम नहीं निकालते टाइम, और लोग कहते हैं कि लोग हमें मारना चाहते हैं। लोग हमें क्यों ना लोग मारे, जिससे छोटे छोटे कीड़े भी नफरत करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह का फरमान है जो नमाज छोड़ दे जानबूझकर, मैं उस पे लानत करता हूं।
उस पे और उसके पड़ोसी पे भी लानत करता हूं। अगर उसका पड़ोसी उससे उसके उस फेल से राजी है, मैं उसके पड़ोसी पे भी लानत करता हूं। और फरमाया अगर मुझे अपनी रहमत का ख्याल ना होता तो मैं क़यामत तक उसकी नस्लों पे लानत करता, बेनमाजी की नस्ल पर। लेकिन रहमत माने हैं, रहमत गजब पर सबकत ले गई है, मगर बेनमाजी पर तो लानत है। नौजवान सिर्फ इतना अहद कर लें कि हम मस्जिदों को भर दें, अजान के वक्त हम मस्जिदों की तरफ चल पड़े, हम अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को तैयार कर लें। तो अर्ज ये कर रहा था कि मुसलमान जब तक खुदा की बारगाह में झुकते रहे, इनका नसीबा ऊंचा रहा, कामयाब रहे, कामरान रहे, तिजारत की मंडी में लोगों से आगे रहे, एजुकेशन की फील्ड में लोगों से आगे रहे। और अल्लाह को जैसे जवान पसंद है वैसे जवानी की इबादत भी पसंद है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कोई जवान अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है फरिश्तों गवाह रहना, ये सब कुछ छोड़कर मेरी बारगाह में आया है, अब मैं इसको किसी और के पास झुकने नहीं दूंगा। तो बात चल रही थी और बहुत दूर निकल गई बात कि जब उस बेवा औरत के बच्चे ने अपनी मां से कहा, मां अगर तुम्हारा कोई जवान बेटा नहीं है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहीं से चल रहा था, उन्वान यही चल रहा था, आगे वहीं वापस सबके ज़हन में बात आ। अब आपके ज़हन में आ गई ना बात, हम कहां से चले थे? बिलाल हबशी के ऐलान पर वो जो बेवा रो रही थी उसी से बात शुरू हुई थी, और फिर दिल का दर्द फट पड़ा और बात कहां से कहां चली। और ऐसा ही हो गया कि नाकामी किस्मत की थोड़ी सी कहानी थी, तुमने तो उसे बेदम अफसाना बना डाला। इसी पे बात आगे निकली और अब हमें फिर वापस अपने उन्वान की तरफ कि जब बेवा खातून रो रही है, सिसकियां ले रही, तो नन्ना सा बच्चा कहता है मां तुम रोती रहो, मैं सोता रहूं। ये नहीं हो सकता, तुम्हें बताना पड़ेगा तुम्हारा दर्द क्या है। इससे पता चला मां किसी और सबब से रो रही है, किसी और सबब से। 5 साल का बेटा मां के आंसू नहीं देख सकता, और इस्लाम से दूर होने का नतीजा यह कि आज जवान बेटे अपने मां बाप को रुला रहे। सारा मसला इस्लाम से दूर होना ही है। आओ अल्लाह की तरफ रुजू करो, इस्लाम की तरफ पलटो। बहुत खूबसूरत है इस्लाम, बहुत हुस्न वाला है। अगर जान देकर भी इस्लाम मिलता है तो सस्ता है। हमें तो मुफ्त में मिला, मुफ्त में मिला है, बहुत सस्ते में मिल गया हमें इस्लाम, बहुत बड़ी चीज है। और जिसको इस्लाम मिला उसे सब मिला, जिसे दीन मिला उसे सब मिला। लेकिन हम इस्लाम से दूर हो गए। लोग इस्लाम से करीब होना चाह रहे हैं, हम इस्लाम से दूर हो गए। लोग इस्लाम पढ़ रहे हैं, अंग्रेज पढ़ रहे हैं इस्लाम, यहूदी पढ़ रहे इस्लाम, नसारा पढ़ रहे इस्लाम, मुशरिकीन पढ़ रहे इस्लाम। अगर कोई इस्लाम नहीं पढ़ रहा है तो मुसलमान नहीं पढ़ रहा है, पैदाइशी मुसलमान पढ़ी कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे उसने इंटरनेट के साथ गैर मशरूत तौर पर अपने आप को फरोख्त कर दिया, बेच दिया, गुलाम बन गए इंटरनेट। मुखालिफ नहीं है, इंटरनेट इस्तेमाल करो, लेकिन जितनी जरूरत। मेरे अजीज, खाने के बगैर आदमी जिंदा नहीं रह सकता। इस्लाम उस खाने के मुतालिक भी कहता है कुलू वशरबू वला तुसरिफ, खाओ पियो, जिंदा रहने के लिए जरूरी है, मगर ज्यादा मत खाओ, हद से मत बढ़ो, जितनी जरूरत उतना ही खाओ। जब खाने में जरूरत का लिहाज है तो इंटरनेट में जरूरत का लिहाज नहीं। इतना घुस गए, पागल हो रहे उसके पीछे, अंधे हो रहे, आंखों की रोशनी खपा रहे, उसके सिवा कुछ सुझाई नहीं देता। न नमाज, न रोजा, न इबादत, न माँ बाप, कुछ नहीं। नन्ना सा बच्चा माँ से कहते हैं माँ तुझे परेशान नहीं होना, मैं हूं, चल मुझे ले चल। और मुस्तफा जाने रहमत के कदमों पे कुर्बान कर। माँ ने बच्चे को देखा, तरबियत पर यकीन था ना उन लोगों को, और तरबियत की वैसे थी। देखो जैसे तरबियत करोगे वैसे नताइज सामने। अगर बुढ़ापे में औलाद लात मार के बाहर निकाल रही है
औलाद कसूरवार है, लेकिन पहले कसूरवार माँ बाप। हमने तो फिल्में दिखा के तरबियत की, हमने तो सीरियल दिखा के तरबियत की, हमने मुस्तफा जान रहमत की तालीम के साए में औलाद की तरबियत क्यों नहीं? अगर माँ बाप औलाद की सही तरबियत करे, मुसलमानों में जलसों की जरूरत खत्म हो जाए, इस्लामी माशरा के इज्तिमात की जरूरत खत्म हो जाए। लेकिन जो खुद दीन नहीं जानते, उन्होंने कब कौन सी तरबियत करना है? औलाद अल्लाह की अमानत है, सही तरबियत होनी चाहिए। तो उस खातून के नन्हे से बच्चे का जवाब था, तरबियत का असर था। कहते हैं ना, ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी। इस्माइल अलैहिस्सलाम तो किसी मदरसे में नहीं गए, किसी मकतब में नहीं गए, फिर ये आदाब फरजंदी सिखाया किसने? तो ये माँ बाप की तरबियत का असर। अली अकबर अगर मैदान करबला में जाने की बात कर रहे हैं, माँ बाप की तरबियत का असर। अरे अली असगर अगर 6 महीने के होकर करबला में जाने के लिए इशारों में रो रो कर शहादत का मुतालबा कर रहे हैं, तो ये 6 महीने में कौन क्या पढ़ाता है? तो ये गोद का असर था, इमाम हुसैन की गोद का असर, उम्मे लैला की गोद का असर था, अली ये मुर्तजा के खून का असर था, सैयदा फातिमा के तकवा व तहारत का असर था। तो नन्हे से बच्चे ने मां से कहा, मुझे ले चलो। मां ने फजर का इंतजार किया, चादर ओढ़ी और मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ चल पड़ी, अपने बच्चे को उंगली पकड़ाकर। उस दौर में हमारे यहाँ के बुर्कों की तरह कोई बुर्के का रिवाज नहीं था। आज तो बड़े खूबसूरत बुर्के आ गए हैं, डिजाइन वाले बुर्के कि जो न देखने वाला भी हो वो डिजाइन के बहाने नजर उठाए। ये बुर्का नहीं बल्कि फितना है, फितना। आज से 900 साल पहले इमाम गजाली ने फतवा दिया था, डिजाइन वाले बुर्के पहनना नाजायज है। बुर्के का मतलब क्या? बुर्के भद्दे होने चाहिए, कोई डिजाइन उस पर नहीं, बुर्के भद्दे होने चाहिए। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, हजरत आयशा सिद्दीका अम्मी जान कहती है, हुजूर के दौर में लोग ऐसे बुर्के पहनती थी कि ऐसे लगते थे जैसे उनके सरों पे कौवे बैठे हुए, बिल्कुल भद्दे बुर्के। अंदर पता ही नहीं चलता था कि जाने वाली जिस्म मोटा रखती है या पतला रखती है, बूढ़ी है कि जवान है, इस तरह के उनके बुर्के। और फरमाती है कि औरतें ऐसे चलती थी रसूलुल्लाह के दौर में कि उनके कपड़े दीवार से लगते थे, इतने दब के चलती थी, दीवार से लगते थे। और आज तो औरतें बेपर्दा रस्तों के बीच, मौलाना आए, आलिम आए, पीर आए, खतीब आए, अदीब आए, जज आए, डॉक्टर आए, उन्हें क्या पड़ी है? मर्द रुक जाना चाहिए, वो नहीं रुकेंगे। ये हाल है आज। फिर जहन्नम उनका इस्तेकबाल न करेगी तो किसने करना है? एक दिन उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका को किसी ने देखा कि मताफ के किनारे किनारे से तवाफ कर रही है, मताफ के बिल्कुल किनारे से, दीवार से लग के, यानी काबे से दूर तवाफ कर रही है। और किसी ने कहा, उम्मुल मोमिनीन आपसे बढ़कर फकी कौन होगा इस वक्त औरतों में, कि आपको हुजूर की हदीस नहीं पहुंची कि काबे के करीब से तवाफ करना अफजल है? आप तक हुजूर की हदीस नहीं पहुंची कि काबे के करीब से तवाफ करना अफजल है, आप दूर से कर रही हैं। फरमाया, जाओ, हम तक हदीस पहुंची और हमें पता है, क्योंकि हमने हुजूर के साथ हज किया। कितने खुशनसीब है वो 1,24,000 नफूस जिन्होंने मेरे नबी के साथ, काबा के साथ उन्होंने काबे का तवाफ किया। क्या वो नसीबे वाले थे जिन्होंने काबे के साथ तवाफ काबा किया? हाजियो आओ, शहीनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। कजा
हमने हुजूर के साथ हज किया है और तू कहता है कि हुजूर का फरमान है कि काबे के करीब से तवाफ करना अफजल है। सुन ले, मैं औरत हूं, मुझे काबे के करीब से तवाफ करने से अफजल ये लगता है कि मैं अपनी आबरू को बचा करके तवाफ करूं, मैं अपनी इज्जत के तहफ्फुज़ के साथ। ये है इस्लाम की तालीम। और उस खातून ने चादर डाली बदन पर, चल पड़ी मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ। देखा कि सहन में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सहाबा को कतार में लगा रहे हैं, मुजाहिदीन की सफे दुरुस्त हो रही है, अब जाना है उहद के लिए। वो खातून ने मर्दों की तादाद और हुजूर की मसरूफियत देखी तो बच्चे को लेकर दरवाजे पे खड़ी हो गई। बंदा परवर, गरीब परवर रसूल की नजर उस औरत के बुरके वाली, उस बुरका पोश खातून पे पड़ी। सरकार ने कहा, बिलाल जाओ देखो वो औरत क्यों खड़ी है, यहाँ औरतों का काम तो नहीं, औरत वहां क्यों खड़ी है, जाओ पूछो। बिलाल हबशी गए कि कहीं माई यहाँ क्यों खड़ी है तू? कहने लगी, बिलाल इतनी जल्दी भूल गए, आप ही तो कह रहे थे ना कि हुजूर ने बुलाया है जान की नजरें लेकर। तो कहा, माई मर्दों को बुलाया, औरतों पे जिहाद फर्ज नहीं है, जाओ घर। का एक काम करें, आप हुजूर को बुला दे, मैं हुजूर से बात करना चाहता हूं, इस वक्त तो गुफ्तगू मैंने आका से करना है। सरकार तशरीफ लाए, कहा कि क्या बात है खातून? उसने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैंने सुना है कि बिलाल कह रहे थे कि हुजूर का फरमान है कि जान की नजरें लेकर चलो। आका, आप जानते हैं कि मेरे शौहर मैदान बद्र में शहीद हो गए, बदर के मैदान में वो शहीद हो गए, यही एक बच्चा है, कोई जवान बेटा नहीं। आका, मैंने सोचा कि देने वाला आज तलब कर रहा है तो मैं कुछ न कुछ दूं, मेरे पास जवान बेटा होता तो दे देती, लेकिन यही एक बच्चा है छोटा सा 5 साल का, हुजूर लेकर आई हूं, कबूल कर लो। सरकार ने बच्चे को देखा और फरमाया, खातून तेरे जज्बात अच्छे हैं, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। ये बच्चा है, तलवार नहीं उठा सकता, हथियार नहीं उठा सकता, ले जा बड़ा कर, क़यामत तक इंशाअल्लाह हक को बातिल के मार्के होते रहेंगे, इंशाअल्लाह ये बच्चा बाद में काम आएगा, ले जा अभी इसको। ये बच्चा अभी कुछ काम नहीं आ सकता, 5 साल का बच्चा क्या काम आएगा, जा, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, तेरी कुर्बानी कबूल हो गई। जब वो माँ बच्चे का हाथ पकड़ करके पलटने लगी तो बच्चे ने हाथ छुड़ा लिया। 5 साल का बच्चे ने हाथ छुड़ा लिया, माँ रुक गई। उसने आका से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, मेरी माँ सोते वक्त तो मुझे ये बताती है कि अल्लाह के रसूल का दर वो दर है जहां से किसी को खाली लौटाया नहीं जाता। ये मेरे माँ की तालीम है हुजूर, मेरी माँ रोज मुझे बताती है, सबक देती है कि हुजूर के दर से कोई खाली नहीं जाता। करीम आका बंदा परवर रसूल, जब कोई खाली नहीं जाता तो मैं कैसे खाली जा सकता हूँ? या रसूल अल्लाह, मैं नहीं जाऊंगा, न मैं तीर उठा सकता हूँ, न तलवार उठा सकता हूँ, न हथियार उठा सकता हूँ, बिल्कुल मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन करीम आका, आपकी नालैन पर आने वाली धूल को मैं अपने सीने पर तो ले सकता हूँ हुजूर, उसके लिए मुझे कबूल फरमा ले। आपसे पूछता हूँ, ये जज्बात किसके दिए गए थे? सिर्फ माँ बाप की तरबियत। और जब तक के बच्चों में ये जज्बात थे, दीन पर वो मर मिटने का जज्बा था, दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा। आज हम खुद ही दीन से दूर हो गए। और याद रखना, जो दीन से दूर हुआ वो तबाही से करीब हुआ, वो बर्बादी से करीब हुआ। इसलिए अपने अल्लाह की बारगाह में रुजू हो जाओ, पलट जाओ, वरना इकबाल ने कहा था कि तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी, दास्तानों में दास्तान भी मिट जाएगा। इसलिए हम आज अपने अल्लाह की तरफ रुजू करें। अपने सारे मसाइल का हल सिर्फ एक चीज में है, पलट जाओ इस्लाम की तरफ, पलट जाओ मजहब की तरफ, पलट जाओ मसलक की तरफ, अल्लाह उसके रसूल की तरफ रुजू कर लो। अपनी जिंदगी को बेमकसद नहीं बामकसद गुजारो। एक मुसलमान की हैसियत से जिंदगी गुजारो। मुसलमान की एक मुसलमान की जिंदगी क्या होना चाहिए? सीरत रसूल में पढ़ो, किताबों में पढ़ो और मुसलमान की हैसियत से अपनी जिंदगी को गुजारो। अगर मुसलमान की हैसियत से जिंदगी गुजारना किसे कहते हैं, बहुत लंबी चौड़ी अगर समझ में ना आए तो एक छोटी सी बात अर्ज करके अपनी बात मुकम्मल कर लूं कि मुसलमान कैसे थे, मुसलमानों की जिंदगी कैसी थी, मुसलमानों के शबो रोज कैसे थे, मुसलमानों के रात और दिन कैसे थे।
किस शान से मुसलमान अपनी जिंदगी को गुजारते थे। बस इतना, मुसलमान की जिंदगी कुल मिलाकर इतनी है, अगर फैला दे पूरा इस्लाम और अगर समेट दे तो इतनी कि मुसलमान इस तसव्वुर से जिंदगी गुजारता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। इस तसव्वुर से मुसलमान जिंदगी गुजारता है। वो कारोबार करे तो झूठ ना बोले, वो चले तो किसी पे बदनजरी ना करे, वो भूखा रह जाए लेकिन हराम लुक्मा उसके हलक के नीचे न उतरे, उसे जला दिया जाए वो जलाए जाने को पसंद करे, लेकिन वो कभी शराब की बोतल को हाथ लगाने को पसंद न करे। उसे मर जाना पसंद हो लेकिन दीन से दूर जाना पसंद न हो। मुसलमानों की जिंदगी ये है। वो इंसान तो इंसान है, मुसलमान जानवरों पे भी शफकत करता है, जानवरों पे भी शफकत करता है। हजरत सैयद अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा। क्या लोग थे। लोग समझते सिर्फ तस्बीह पढ़ने से विलायत मिलती है, तस्बीहां पढ़ने से विलायत नहीं मिलती, मुसलमान बन जाने से विलायत मिलती है। माला तो कोई भी जप लेता है, मुसलमान बनो पहले। और मुसलमान बनना क्या है? ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हजरत सैयद अहमद कबीर रफाई, आपके जिस्म पर मच्छर बैठ जाए, मच्छर, तवज्जो करें मुसलमान कैसे थे, मच्छर बैठ जाए उड़ाने नहीं देते थे। का मच्छर नहीं उड़ाना मेरे जिस्म से। क्यों? कई अल्लाह की मखलूक है, अगर अल्लाह ने इसकी ग़िज़ा मेरे खून में रखी है तो उसे पी लेने। ये फिक्र थी। आप सोते और नींद के दरमियान आपकी आस्तीन पे बिल्ली आकर सो गई। देखो मुसलमान, सैयदी अहमद कबीर रफाई की आस्तीन पर बिल्ली आकर सो गई। असल में बुजुर्गों की जो आस्तीनें होती थी वो चौड़ी होती थी, और सुन्नत भी यही है, चौड़ी आस्तीन। वो जुब्बों में नहीं जो चौड़ी सी आस्तीन होती, अक्सर चौड़ी आस्तीन। और कभी कभी हुजूर अलैहिस्सलाम ने बहुत तंग आस्तीन के जुब्बे पहने, और वो इतनी तंग होती थी कि वुजू के वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम उस आस्तीन को पूरी निकाल लेते थे। तंग पहनी, लेकिन कभी कभी अक्सर हुजूर की आस्तीन चौड़ी होती, लेकिन तंग पहनना भी सुन्नत से साबित है, मगर अक्सर अमल चौड़ी आस्तीन का है। यमनी जो जुब्बे होते थे उसमें जुब्बा यहां तक होता था और आस्तीन अलग से चढ़ाई जाती थी। अभी शायद ये अंदाज नहीं है, और वो वुजू के वक्त पूरी खींच करके निकाल ली जाती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़े खूबसूरत कपड़े पहने, कभी पेवन वाला भी पहना और कभी इतना महंगा भी पहना कि एक एक जुब्बा 27 ऊंट दे करके खरीदा। आजकल तो कुछ लोगों ने सादगी का मतलब ये रखा है कि फटे पुराने पे घूमते रहो। इमाम आजम अबू हनीफा ने एक सेठ साहब को देखा तो बदन पे हल्के फुल्के कपड़े थे, सोचा बेचारा गरीब है, फटा पुराना पहन रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि खूब अल्लाह नवाजता है फिर भी फकीर दुबले बने रहते हैं। तो इमाम आजम ने कहा, क्या इमाम थे हमारे उस दौर के भी। इमाम आजम ने कहा, भाई जरा नमाज के बाद मुझसे मिलना, नमाज के बाद मुझसे मुलाकात करना। कहा ठीक है। नमाज के बाद वो बंदा आया तो कहा, मेरे मुसल्ले के नीचे कुछ 1000 रुपए जाओ लो, अपने घर के हालात दुरुस्त करो। उसने कहा, हजरत मैं बहुत मालदार हूं। तो कहा, नादान, जब अल्लाह ने माल दिया तो तेरे वजूद पर उसका असर भी नजर आना चाहिए। हाँ, वरना ये नाशुक्री है कि अल्लाह ने दिया तो तू पहनता भी नहीं। किसके लिए रखा है? पहना भी करो, खाया भी करो, इसलिए कि इस्लाम में रहबानियत नहीं, लेकिन यह कि पहना करो तो औरों को पिनाया भी करो, खाया करो तो औरों को खिलाया भी करो, खुश रहो तो औरों को खुशियां तकसीम भी करो। कुछ लोग ये कि वो खुद खाना चाहते, खिलाना नहीं चाहते, पहनना चाहते, पहनाना नहीं चाहते। हमारे मुर्शिद गौसे पाक तो रोज नया लिबास पहनते थे, और नया इसलिए नहीं पहनते थे कि उनको शौक था, नया इसलिए पहनते थे, वो भी इतना महंगा पहनते थे, इतना महंगा कि जो बादशाह को ही मैसर नहीं आता था, इतना महंगा पहनते थे। और क्यों पहनते थे? आज खुद पहनते थे, कल किसी फकीर को पिना देते थे, किसी गरीब को पिना देते थे, यानी अपने बहाने दूसरों का भला हो जाए।
इसलिए रोजाना नया पहनते हैं। और यहां तो हाल ही के नए छुपा छुपा के रखते हैं, और जो किसी काबिल नहीं रहते वो उठाकर अल्लाह के नाम पे देते हैं। ये हाल। तो बहरहाल सैयदी अहमद कबीर रफाई, उन्हीं का जिक्र चल रहा था। शायद अभी 2-3 दिन पहले 22वीं जमादी अव्वल को हजरत का उर्स भी गुजरा, और अचानक हजरत का जहन में उनकी याद आ गई। तो मैं बता रहा हूं कि मुसलमान कैसे थे। मच्छर बैठ जाए तो उड़ाने नहीं देते थे कि मेरे खून में उसका हिस्सा है, उसको पी लेने दो। बिल्ली आपकी आस्तीन पे सो गई, फज्र का वक्त हुआ, अब जाना मस्जिद है। अब तवज्जो करें, मुसलमान कैसे मुसलमान, यहां तो माँ बाप को मारा जा रहा है, बिल्ली का कौन ख्याल करे। सगे भाइयों के कोई पुरसान हाल नहीं, ईद के दिन भाई को सलाम करने नहीं जाते, बिल्लियों का कौन ख्याल करे। इसीलिए किसी मुफक्किर ने कहा इस्लाम किताबों में रह गया, मुसलमान कब्रों में चले गए। अब शोबाजियां हो रही है, इल्ला माशाअल्लाह, सब नुमाइश हो रही है, इल्ला माशाअल्लाह, तामझाम नुमाइश, रियाकारी। इस्लाम इसका ये शहादत के है, उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बहुत आसान है। काफिर का मुसलमान होना बहुत मुश्किल है, मुसलमान का मुसलमान होना। बिल्ली आस्तीन पे सो गई है सैयदी अहमद कबीर रफाई के। फज्र का वक्त है, नमाज पढ़ने अल्लाह का फर्ज अदा करना है। अगर आस्तीन खींचते हैं तो बिल्ली उठ जाती है, उसकी नींद में खलल आता है तवज्जो, ध्यान है, ये मुसलमान है। और ऐसे मुसलमानों को अगर प्रमोट किया जाए, वल्लाह पूरी दुनिया में हमें कोई दहशतगर्द न कहे। दहशतगर्दी का ताना किसी का बाप नहीं दे सकता, ये वो औलिया अल्लाह। इसीलिए हम कहते हैं हमारी पहचान किसी फिरके से मत कराओ, हमारी पहचान किसी शख्सियत से मत कराओ, हमारी पहचान नंगे भूखों से मत कराओ, हमारी पहचान अल्लाह के वली और सूफियों से कराओ। ये वो लोग हैं जिनके दामन कितने पाक है, कितने पाकीज़ा है। फर्ज नमाज के लिए मस्जिद जाना है, बिल्ली आस्तीन पर सो गई है। आस्तीन खींचते हैं तो बिल्ली की नींद जाती है, बिल्ली का ख्याल करते तो अल्लाह का फर्ज नमाज जाता। बिल्ली का हक छीने तो अल्लाह का हक अदा नहीं होता, और अल्लाह का हक अदा करने जाए तो बिल्ली की नींद उड़ती है। सैयदी अहमद कबीर रफाई ने कैंची मंगवाई और अपने हाथ को खींचा और दूर से आस्तीन काट दिया ताकि बिल्ली की नींद में खलल न आए। आस्तीन काटना गवारा किया, बिल्ली की नींद में खलल आ जाए गवारा नहीं किया। और जब फजर पढ़कर आए, बिल्ली जा चुकी थी, फिर उस आस्तीन को आपने सी लिया। जो बिल्ली की नींद में खलल डालना गवारा न करे, ये है मुसलमान, ये अल्लाह वाले, ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, ये जन्नती लोग हैं। यहाँ तो घर में शादी हो तो पूरा मोहल्ला सर पे उठा, डीजे बज रहा है, ढोलक बज रही है, नाचे जा रहे हैं, न बीमार का ख्याल, न कुरान पढ़ने वालों का ख्याल, न नमाज पढ़ने वाले। ये कौन सा इस्लाम है? आओ मुसलमानों, इस्लाम की तरफ, इस्लाम पढ़ो, इस्लाम समझो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पहले मुझे अमल की तौफीक दे और आप सबको गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।